हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप घर बैठे आप अपना पूरे लेबर, जो पोल्ट्री फार्म में जो लेबर होती है उसका पैसा आप बचा सकते हैं। साथ में जो भूसी लगाते हैं उसका पैसा भी आप सिर्फ मैनेजमेंट से निकाल सकते हैं। और आप यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि बिजली के बिल का पैसा भी आप निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको परिचय करा देता हूं। मेरे पास में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से सुलेमान भाई आए हुए हैं। साथ में हमारे बहुत पुराने मित्र हैं अब्दुल रहमान साहब, वो भी आए हुए हैं ऑटोमेटिक मिक्सर कन्वेयर प्लांट लेने के लिए। सर पोल्ट्री फीड ग्राइंडर मशीन लेने के लिए आए। और इन सबके साथ में हमारे मित्र बाबा खान साहब भी आए हैं, जो कि ऑटोमेटिक मिक्सर कन्वेयर लेने के लिए आए। सर, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं परिचय करा चुका हूं पहले की वीडियो में वैसे, लेकिन आप जो है सिर्फ एड्रेस बता दीजिए अपना, कहाँ से हैं? सर, हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा सा तेज बोलिए। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, एक्चुअली क्या होता है कि जिस प्रकार, जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि हम हैं अपने आप से ले सकते हैं सर। हम जैसे हमारी देखभाल करते हैं, हम जैसे सोते हैं बिस्तर पे, हमें सोने के लिए बिस्तर भी चाहिए होता है, खाने के लिए अच्छा खाना भी चाहिए होता है, पीने के लिए अच्छा पानी भी चाहिए होता है और स्वच्छ हवा भी चाहिए होता है। इसी प्रकार मुर्गे का होता है, उसके लिए हर चीज़ जरूरी है सर। ऐसा नहीं है कि अकेले फीड से ही सब कुछ हो जाएगा। उसको पीने के लिए स्वच्छ पानी भी होना चाहिए, ठीक है। सोने के लिए बिस्तर भी होना चाहिए, मतलब सूखा भूसी होना चाहिए बिस्तर का, नहीं तो आप सोचो कि गद्दा लगा देगा, ठीक है ना। सूखा भूसी भी होना चाहिए, ठीक है। और हवा भी, वेंटिलेशन पूरा होना चाहिए और फीड भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की कमी रहेगी तो हमारा मुर्गा जो है कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूँ सर कि हम कैसे पैसा बचा सकते हैं, कैसे उसमें हम लेबर का पैसा निकाल सकते हैं मेंटेनेंस से, जो मैं आपको बता रहा था वहां पे। हमें क्या करना है सर कि एक बैच में पूरा 4 से 5 बार ओनली 6 घंटे के लिए सिर्फ मक्का खिलानी है। ओनली मक्का, फीड बंद करके मक्का देना 6 घंटे के लिए, 12 से 6। कब कब देना? एक तो फर्स्ट डे देंगे, दूसरा हम 10वें दिन दे सकते हैं, तीसरा 20वें दिन, चौथा 30वें दिन और 5 बजे जिस माल बेचेंगे उस दिन। पहले दिन का आपको बता दिया था मैंने कि भाई हम योग गलाने के लिए देते हैं। पहले दिन जब चूजा आता है तो खूब उसे दौड़ाओ, 3-4 घंटे गुड़ का पानी पिला के, सार्गो फ्राई पिला के उसको खूब दौड़ाओ, ताकि उसका जो प्रोटीन है वो खर्च हो, काम में ले, ठीक है। और फिर पानी के बाद में भी हमें डायरेक्ट दाना नहीं डालना, फिर हमें सिर्फ मक्का देना है तल के उनको। तो मक्का से क्या होगा सर, मक्का में होती है सिर्फ एनर्जी, प्रोटीन नहीं होता है। तो मुर्गे को एनर्जी मिलेगी, मतलब उसे चलने फिरने की ताकत मिलेगी, लेकिन जो प्रोटीन है वो उसके अंदर जो पिलअप होता है, योग जो पीला पीला जो होता है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप 4-5 दिन मुर्गे को दाना पानी कुछ भी नहीं दोगे तो भी मरता नहीं है 5 दिन तक। हाँ, तो वो उसमें से प्रोटीन लेता रहता है, उसमें से उसकी हर चीज की पूर्ति होती है। तो होता क्या है, आते से अगर हम फीड डाल देते हैं तो वो योग गलता नहीं है और वो जो है फीड से प्रोटीन लेने लगता है, और वो योग जो है नहीं गलेगा तो फिर मॉर्टलिटी होने लगता है, चूजा मरने लगता है, ठीक है। तो उसको गलाने के लिए हम क्या है कि सिर्फ मक्का देते हैं और एनर्जी, प्रोटीन नहीं देते हैं, ताकि वो उसका यूज करे, उसका पेट खाली हो जाए, वो स्वस्थ रहे। हम 10वें, 20वें और 30वें दिन इसलिए मक्का खिलाते हैं कि शॉर्टकट में बता दूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। भाई क्या होता है कि हम मुर्गे का लीवर हाई प्रोटीन देते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि मुर्गे का लीवर और किडनी स्वस्थ रहे। उसके लिए लीवर टॉनिक भी चलाते हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, मतलब मुर्गे को हम 32-34 दिन में 2 किलो का करने का सोचते हैं, तो उसके लिए बहुत हाई प्रोटीन देते हैं अपन उसको, मतलब उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे क्या किडनी और लीवर पे लोड पड़ता है। तो किडनी और लीवर को हम सही रखने के लिए लीवर टॉनिक चलाते हैं और किडनी की दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। लेकिन सर आयुर्वेद में ऐसा माना गया है, और मेरा व्यक्तिगत भी ऐसा मानना है कि दवाई सब कुछ नहीं होती है, परहेज भी कोई चीज़ होती है। भाई जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए कि मुझे सर्दी हो रही है और मैं ठंडी चीज़ खाए जा रहा हूँ, दवाई खा लूँगा, तो दवाई मेरी काम नहीं करेगी, या तो कम करेगी या तो करेगी।
या दस्त लग रहा है आपको और आप गर्म चीज़ें खा रहे हो, दवाई खा रहे हो, तो दवाई काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही हम क्या है कि किडनी और लीवर की जो दवाई देते हैं, तो हम भाई उसे हाई प्रोटीन भी दे रहे हो, फिर दवाई दे रहे हो, तो दवाई कम काम करती है या नहीं करती। तो हम अगर एक दिन उसको परहेज करेंगे, मतलब 6 घंटे के लिए मक्का देंगे, तो क्या होगा कि उसके किडनी और लीवर को आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, तो अगले दिन से वो और अच्छे से काम करेगी। तो साथ में जो हम दवाई दे रहे हैं वो भी और अच्छे से काम करेगी। ठीक है। अब इसी प्रकार हम आखिरी दिन जब मुर्गा बेचते हैं, उस दिन हम इसलिए मक्का खिलाना चाहिए सर कि जब मुर्गा बेचते हैं हम, तो भाई मक्का खिला के बेचो, फीड खिला के क्यों बेचो। तो ऐसे करके अगर आपने पूरे लॉट में मान लीजिए कि 20 कुंटल मक्का खिलाई और 20 कुंटल दाना बचा लिया हमने, तो आप जोड़ लीजिए वही 20 कुंटल मक्का होगी 40,000 रुपए की 20 के रेट में, और 20 कुंटल दाना अब्दुल भाई कितने का हो जाएगा जी? 20 कुंटल 40,000 कम से कम 40,000 का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 80,000 का, 20 कुंटल 80,000 का हो। 10-20 तो 40,000 रुपये तो हमें यहाँ बच जाएंगे सीधे, सिर्फ हमने 40,000 की मक्का खिलाई 20 कुंटल और 80,000 का फीड बचाया 20 कुंटल, तो 20,000 और 40,000 रुपये हमें यहाँ बच गया। आपका लेबर का, दवाई का, सबका पैसा निकल जाएगा और इसके बाद में 40,000 का आपका मुर्गा बेच निकल जाएगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम मेंटेनेंस करके, मैनेजमेंट करके हमारा लेबर का, भूसी का काफ़ी पैसा हम बचा सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मूड था नहीं, लेकिन सर ने बोला कि सर बहुत अच्छी जानकारी सभी को मिलना चाहिए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं वीडियो बना दूँ। हाँ, इसलिए वीडियो बनाया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।